मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube के आसान ट्रिक नामक चैनल पर। मैं यहाँ पर CBSE पैटर्न पर आधारित सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जो कि CTET की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अन्य एग्ज़ाम में भी जहाँ पर CBSE पैटर्न पर आधारित सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग आगे देखिए, शैल चित्रकला, इसके पूरे बैकग्राउंड को हमने पहले की वीडियो को बता रखा है, यानी CBSE पैटर्न पर आधारित अन्य जो मुख्य पॉइंट्स है उसको मैंने अन्य वीडियो में बता रखा है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो को खोजिए और देखिए। यहाँ पर मैं बात करूँगी शैल चित्रकला के विषय में। शैल का अर्थ होता है पत्थर और चित्रकला सब लोग जानते हैं, यानी पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं उनको शैल चित्रकला कहा गया है। अब शैल चित्रकला का यहाँ पर क्यों महत्व है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वे पुराने समय में जो पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं उनको देखकर पता लगाया जा सका कि यह कितने साल पुराना है, या प्रारंभिक समय में मनुष्य ने अपनी सभ्यताएं कितनी विकसित की, किस प्रकार मानव विकास की ओर अग्रसर हुआ और किस तरीके से मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई। जैसे भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर ये एक शैल चित्र है, गुफा चित्र है, और इसके विषय में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं यहाँ पर शैल चित्रकला के विषय में बात करूँगी। जिन गुफाओं में लोग रहते थे प्राचीन काल में, मानव के पास जब घर नहीं हुआ करता था, तब जो मनुष्य था गुफाओं में अपना जीवन यापन करता था। वो पत्थर के भी गुफा हो सकते हैं। देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र में इनमें से कुछ चित्र बने हुए हैं। देखिए, यहाँ बीच में स्किप हो गया है। इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं। शैल गुफा चित्रों का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में मिलेगा, लेकिन अन्य जगहों पर भी मिलेगा। ज़्यादा जिक्र मध्य प्रदेश का आता है क्योंकि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में ही है, अन्य भी हैं, देखिए आगे जिक्र आएगा। दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी मिले हैं। इनमें से जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। जो गुफाओं पर चित्र मिले हैं उसमें जंगली जानवरों का चित्र ज़्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कि किस प्रकार से गुफाओं में जंगली जानवरों के चित्र बने हुए हैं। भीमबेटका गुफा है, अजंता एलोरा इत्यादि जो गुफाएं हैं उनमें क्या क्या चित्र मिलते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग गूगल पर सर्च करके स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर मैं केवल मुख्य टॉपिक के विषय में बात करूँगी। देखिए, भारत में शुतुरमुर्ग से संबंधित अभी 2019 के CTET के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र में मिले हैं, और इन अंडों को देखकर कैसे पता लगाया जा सका? इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। पुरास्थलों से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष जब मिला तो उसको देखकर पता लगाया जा सका कि उस समय शुतुरमुर्ग रहा करते थे और महाराष्ट्र में रहा करते थे, क्योंकि इससे पहले जो डायनासोर वगैरह आए वे तो इस समय विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष, हड्डियों के अवशेष को देखकर पता लगाया जा सका कि कितने साल पुराने डायनासोर रहे हैं। जबकि शुतुरमुर्ग आज भी हैं, लेकिन जो पुरास्थलों में जो हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं वो महाराष्ट्र में मिले हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है। अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके यानी मालाओं में जिसको हम लोग गुड़िया कहते हैं, जिससे माला वगैरह बनता है, वो भी बनाए जाते थे पुराने समय में। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, देखिए कैसे मनुष्य भोजन संग्रह किया करता था और अनाज उगाया करता था। खेती और पशुपालन की शुरुआत
पहले तो मनुष्य ने खेती और पशुपालन की शुरुआत कब की? लगभग 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की। मानव ने पौधे, बीजों एवं उसके उगने की स्थान वह नहीं होगा, केवल वह होगा, वह तरीकों को सीखना आरंभ किया। किस प्रकार से पौधे उगाए जाएं, इन सब का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पूछ सकता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। जबकि यदि पहिए का आविष्कार पूछे तो नव पाषाण काल लिखेंगे। धीरे धीरे लोग कृषक अर्थात किसान बन गए। पहले मनुष्य ने पौधे और बीजों के विषय में जानकारी प्राप्त की, फिर एक जगह स्थायी जीवन यापन करने लगे और खेती करने लगे। बसने की प्रक्रिया अपनाए, क्योंकि जब खेती करेंगे तो खेती करने के लिए उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ा। इससे पहले मनुष्य एक स्थान पर नहीं रहता था, वह घूमा करता था, पेड़ों पर घूमता था, शिकार करता था और शिकार से ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब खेती करने लगा तो स्थायी जीवन और बस्तियां बसाने लग गया। किसी वीडियो में शायद मैंने बता दिया है कि खेती और पशुपालन नव पाषाण काल में है, तो नव पाषाण काल में नहीं है, खेती और पशुपालन मध्य पाषाण काल में है, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में है। हमको पूरी तरीके से ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कई सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हमने किसी वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि नव पाषाण काल में खेती और पशुपालन का शुरुआत हुआ, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल में खेती और पशुपालन का शुरुआत हुआ। एक नवीन जीवन शैली मनुष्य ने कैसे अपनाया? खेती की देखभाल के लिए एक स्थान पर रहना पड़ा, अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया। क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन मनुष्य जो था सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। फिर मनुष्यों ने बकरी और गाय इत्यादि पालना शुरू किया। कई पुरा स्थल में मवेशी पाए गए हैं। स्थायी जीवन की ओर कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम एक स्थान है जहां पर गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे। और गड्ढे के नीचे घर इसलिए बनाए जाते थे जानवरों के डर से या ठंड के कारण, क्योंकि ज़मीन के नीचे घर बना लेते थे तो ज़्यादा सुरक्षित हो जाते थे। आदि मानव जो थे ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर जब रहने लगे तो ठंड से भी बचाव हो जाती थी और जंगली जानवर भी प्रवेश नहीं करता था। उससे पहले पेड़ों पर रहा करते थे। भाई पेड़ों पर कब तक रहेगा मनुष्य, उसको घर भी बनाना पड़ा, तो आगे चल के घर बनाया और इस प्रकार एक के बाद एक मनुष्य की सभ्यता और संस्कृतियाँ विकसित हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में आप लोग अन्य टॉपिक को देखिएगा। मैं एक ही टॉपिक में सब कुछ बताकर आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं छोटी छोटी वीडियो में थोड़े थोड़े टॉपिक लाकर, लेकिन जो भी थोड़ा टॉपिक है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसमें से कई सारे क्वेश्चन और आंसर निकल के आएंगे। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।